हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार यादव एक बार फिर से आपको मैथ्स विद रवि यादव चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नया टॉपिक हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ आया हूं। टॉपिक का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचाने। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। छोटी छोटी संख्याओं को तो हम पहचानते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है ये 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे पहचानेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवालों को आज देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो स्क्वायर जो होती है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से फर्स्ट फर्स्ट क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि हम कहते हैं नाइन, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल 0, 1, 4, 7 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसका रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 या तो 4 या तो 7, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 49, ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है 49। इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। डिवाइड करते हैं 9 5 कितना 45 ना, 5 9 में से 5 गया तो ये 4, रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा 4, यानी कि 4 है। ठीक है, इसी तरह से कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि 169, ये 13 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 7 आएगा नीचे में 7 9 79 कितना बार में लगेगा 9 8 जा 72, कितना बचा 7, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा हमारे पास 7 बचा, यानी कि 7। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 7 बचा। तो यही कहने का मतलब है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या जो है, अगर उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर 0 1 4 7 के अलावा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, अब चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 यानी कि 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। कितने बड़े पूर्ण वर्ग संख्या निकाल कर देख लें। ये दूसरी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, पूर्ण स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 16 का स्क्वायर लेते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, लास्ट में 6 है। कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। ठीक, बस इतना सा बात है ये जो आपको समझना है। ठीक है,
ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी लिखने से पहले लिख देता हूँ पहले स्क्वायर। स्क्वायर लिखते हैं। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का कितना 16, 5 का 25, 6 का 36, 50, 64, 81, 100 यानी 100, 11 का, 12 का, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 16 का 256 और 16 17 का 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, और इसी तरह से आगे भी लिखते हैं। 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784। ठीक है, 29 का 841, 30 का भी लिख देते हैं 900। ठीक है, ये 1 से 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 से 3 तक का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग जो होता है उसका इकाई अंक किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग के अंतिम दो अंक वर्ग के अंतिम दो अंक के अंतिम दो अंक क्या होंगे? 1 से 24 तक के जो वर्ग होंगे, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक के अलावा और कुछ नहीं होंगे। 2 अंक के अलावा कुछ नहीं हो सकते, अलावा नहीं हो सकते। इतना लिख देते हैं, काफी है समझने के लिए। ठीक है, हमने कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग के अंतिम दो अंक 124 तक के वर्ग के जो अंतिम दो अंक हैं, जैसे कि 124 कहाँ तक, 1 से लेकर 24 तक, 24 यहाँ तक की बात है, यहाँ तक 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का जो अंतिम दो अंक है वो किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम दो अंक है इसी में से होंगे। ठीक है, इसी में से होंगे, या तो 29 हो सकता है, या तो 76 हो सकता है, या 84 हो सकता है, या 25 हो सकता है। ठीक है, या 56 हो सकता है, या तो 89 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या तो 61 हो सकता है, या 400 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बस इतना हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसी आधार पर देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक संख्या लेते हैं, 43575। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका अंतिम दो अंक कितना है? लास्ट टू डिजिट 75 है। क्या 75 आ रहा है 124 तक के स्क्वायर में? 124 तक के स्क्वायर में। ठीक है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब इसी आधार पर क्वेश्चन देखेंगे, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं सवालों की ओर।
सवाल नंबर 1, ये क्या है? सवाल नंबर 1, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? लिख देता हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? संख्या है, ठीक है, इस तरह का सवाल आता है। पहला ऑप्शन है 226, 75, और बी में ऑप्शन है 423, 425। सी का ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है 227, 529, और डी का ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है? 363, 947। ठीक है, इसमें बताना है। तो सबसे पहले 3 प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे। कौन सा? पहला 9 से डिवाइड करने वाला, 9 से डिवाइड करने पर, ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 1 7 के 0 1 4 7 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये 0 1 4 7 के अलावा रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहली थी। और दूसरी प्रॉपर्टी यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक 2 3 7 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सॉरी, ये कभी नहीं हो सकता। इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, यानी कि इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जो है 2 3 7 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में क्या था? थर्ड में ऐसा था कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, वो वर्ग का अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक का जो वर्ग है, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर होते हैं, वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये पहले भी लिख दिया हूं। अब यहाँ इसी आधार पर चेक करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, कहीं भी 2 3 7 8 लास्ट में इकाई अंक में दिखे, इसका 5 है, इसका कितना है 5 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 7 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन छट गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे कि इससे 1 से 24 तक के वर्ग के इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लास्ट में कितना है? 75 है, इसके लास्ट 2 अंक 75 है पूरा। ठीक, 75 क्या आता है 1 से 24 तक के स्क्वायर में? अब यहाँ पर लिखे भी थे तो उसको देख लेना। 75 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 25 होता है, और ये तो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो चुका है, और ये भी, ये सही है। 29 होता है लास्ट में, 25 भी होता है। ठीक है, तब लास्ट प्रॉपर्टी क्या बचा? 9 से डिवाइड करने वाला। लास्ट प्रॉपर्टी 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 1 4 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दोनों दो ऑप्शन बचा हुआ, दोनों में से चेक कर लेंगे किसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। अब 9 से डिवाइड करने का, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर जल्दी कैसे बताते हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए पहले। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर जल्दी कैसे निकालते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल से पता चलता है। डिवाइड करने का रूल, डिविजिबिलिटी रूल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, जैसे यही संख्या ले लेते हैं 4 2, कितना 4 2 3 4 2 5, इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा कैसे पता चलेगा? कहेंगे इसके अंकों को जोड़ेंगे, डिजिट को जोड़ देंगे। 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 4 2 6 6 3 9 9 4 कितना 13 13 और 2 कितना 15 15 और 5 20 आ रहा है 20। ठीक है, 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा, देख सकते हैं। 2 बार में लगाएंगे 2 आएगा, तो यानी कि 2 आ रहा है। हमें क्या चाहिए? हम प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि 9 से डिवाइड करने पर 0 1 4 0 1 4 7 के अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सही ये वाला है।
9 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं इसको, जिस तरह से यहाँ पर चेक किए हैं। तो इस तरह से चेक किया जाता है कि 9 से डिवाइड करने पर हम कैसे बता देते हैं कि रिमाइंडर कितना है जल्दी से। तो हम कहते हैं इसके अंकों को जोड़ देते हैं, इसके डिजिट जो है उसको आपस में जोड़ेंगे। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना 9, 9 और 4 कितना 13, 13 और 2 कितना 15, 15 + 5 कितना 20, 20 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने कहा रिमाइंडर कितना आएगा, ये रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। 2 तो यहाँ नहीं है, 0 1 4 7 हमने पहले ही कहा था कि 9 से डिवाइड करने पर 0 1 4 7 ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहा है यानी कि